इल्म अदब का गुलशन रहमानी मीडिया गए, रहमानी मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाहि हबीबिहिल मुख्तार। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सच तो ये है कि यही सब कुछ है कि कुछ भी न रहे। सच तो ये है कि यही सब कुछ है कि कुछ भी न रहे। तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। मुस्लिम परंसल्ला बोर्ड के परचम तले तहफ़्फ़ुज़े वक्फ कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज के इसके प्रोग्राम के सदर मोहतरम खादिमे कौम व मिल्लत मोहतरमुल मकाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब, मंच पर बैठे हुए अपने अपने इलाके, अपनी अपनी बज़्मों, अपनी अपनी तंजीमों के मीर कारवा और इस जलसे में शामिल तमाम बिरादरान इस्लाम दूर व नज़दीक जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, पर्दा नसीन मेरी माँ बहन बेटियों, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम सिर्फ जलगांव में चल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम शुरू हैं और ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। हम किसी से भीख मांगने के लिए किसी की चौखट पर नहीं गए हैं। इस देश में इस वक्त के जो हालात हैं, ये एक मुकम्मल साजिश है। अल्लाह की ज़मीन जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, उस ज़मीन को एक बहाना बनाया गया है। वक्फ का काला कानून लाकर ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब है, ये भारत जो सूफी और संतों का देश है, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अंग्रेज चले गए, उनकी औलाद को छोड़ गए, आज वो पिल्ले बड़े हो गए तो वो पिल्ले फिर से वही मिशन पर काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने अधूरा काम छोड़ के गए थे। मेरे ख्वाजा के देश में, वली अल्लाह के इस धरती पर, सीता मैया के इस जमीन पर, शिवाजी महाराज के इस जमीन पर इस वक्त रावण के कदमों की धमक और आहट हम महसूस कर रहे हैं। हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, जो अपनी औलाद की, अपने घर बार की, अपने कारोबार की जो कुर्बानियाँ दी थी, हमें उस कुर्बानियों को दोहराने का वक्त तो आ चुका है। क्यों? कि इस्लाम खतरे में नहीं है,
इस्लाम की शरीयत खतरे में नहीं है, इस वक्त तो मेरा प्यारा भारत का संविधान खतरे में है। मेरे अजीज दोस्तों, ना मुसलमान कल खतरे में था, ना हमारी मस्जिद कल खतरे में थी, ना हमारा मदरसा कल खतरे में था। खतरे में आज है तो मेरे भारत का संविधान खतरे में है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें होश के नाखून लेना है। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले का नाम मुसलमान है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं, आपके आगे दामन फैलाता हूं। ऐ मस्जिद के इमामों, ईदगाह के खतीबों, दरगाह के सज्जादा नसीनों और गोसा नसीन बुजुर्गों, निकलो अपने मदरसे से, निकलो अपनी मस्जिदों से, निकलो अपनी सज्जादगी के मिशन से और मेरे देश के संविधान को बचाने के लिए फिर से हमको कुर्बानी देना होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरे देश का वजीर आजम काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, उनकी चेयर को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ है मेरे भाई? एक चाय वाला ओट की दोगली मशीन पर बेईमाने से देश का वजीर आजम बन सकता है। ओट की मशीन का नाजायज इस्तेमाल करने की वजह से एक तड़ी पर वजीर दाखिला बन सकता है और नारा है सबका साथ सबका विकास। आज जिस तर्ज पर तुम हुकूमत को ले जा रहे हो, तुम्हारी ये साजिश, तुम्हारा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान का मुसलमान कभी कामयाब नहीं होगा। वह हिंदू भाइयों को भी गले लगाएगा, सिख को भी अपने साथ मिलाएगा। और जिस तरह अंग्रेजों के जंग के वक्त, अंग्रेजों से देश को आजाद करने के वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लाश एक दूसरे से चिपट कर पड़ी थी। इंशाअल्लाह ये मुसलमान सेकुलर हिंदुओं को, सेकुलर सिखों को, सबको साथ लेकर अपने देश के संविधान को बचाएगा। यहाँ का हिंदू फिरका परस्त नहीं है, तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुम 200 से 400 पार थे, 250 पार नहीं हो सके। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के हाउस में 24 या 25 मुसलमान हैं, बाकी सब मेरे देश के सेकुलर हिंदू भाइयों ने वक्फ के ताल्लुक से अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा जज्बा डाला कि वो मुसलमानों से आगे खड़े थे। ये है मेरे देश का सेकुलर चेहरा, ये है मेरे देश की सेकुलर गंगा जमना सूफी संतों के देश का एक बेहतरीन चेहरा। बात करते हो सबका साथ, मुझे कह लेने दो कि पहले घर चलाने के लिए एक सरपरस्त को बीवी से, बहुओं से, बेटियों से पूछना पड़ता है कि बेटी मैं बाजार जा रहा हूं। अपनी बीवी से पूछना पड़ता है, अपनी बेटियों से, बहुओं से पूछना पड़ता है जब संसार चलता है। अरे ओ वजीर आजम साहब, तुम सबका साथ क्या लोगे? बीवी का साथ तो ले लेते। जो खुद की बीवी को संभाल ना सके
संसार तुमसे नहीं चलने वाला। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम फिर अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह ये मत समझना कि ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब बूढ़े हैं, अतर अशरफी 72 साल में बूढ़ा है। अरे जिसके इतने नौजवान बच्चे वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। और इंशाअल्लाह मेरे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर हथकड़ी पहनना पड़े, जेल में जाना पड़े, फाका करना पड़े और शहादत देना पड़े, तो मेरे इन बच्चों से पहले अतर अशरफी आगे खड़ा रहेगा। और देश के संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम अतर अशरफी होगा। हम बुज़दिल कौम नहीं है। हमारे आका और मौला ने हमें समझा दिया, हमें बतला दिया। अरे हम उस मजहब के मानने वाले हैं, जरा हमें समझो तो। अरे हम 2 अल्फाज प्यार के भुक्के, 2 अल्फाज। हमारे आका ने तो हमको इतनी तंबीह की है, इतनी तंबीह की है कि दरिया के किनारे हम बैठकर वजू कर रहे हैं तो सरकारे दो आलम ने फरमाया पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। हम उस मज़हब के मानने वाले हैं। आका ने फरमाया अपने घर की हंडी में ऐसा खाना बनाओ कि पड़ोसी को तकलीफ ना हो। तुम हमारी बोटी पे, हमारी रोटी पे और हमें बीवी से बात करने पर, बच्चे पैदा होने पर सब पाबंदी लगाना चाह रहे हो। तुम वजीर आज़म हो, हमारे माई बाप नहीं हो। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की जमीन, इस जमीन के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे अजीम तंजीम, सबसे ज्यादा पावरफुल तंजीम, आपकी नुमाइंदगी करने वाली मुस्लिम परंसल्ला बोर्ड जैसे जैसे हमें आवाज देगी हम पलटकर घर पर नहीं देखेंगे, हम निकल जाएंगे। क्यों? कि हमारे असलाफ ने बताया है कि जब कश्ती लेकर आए थे तो सबसे पहले कश्ती जला दिए थे। हम उसी बुजुर्गों के, उन्हीं असलाफ के मानने वाले, जानने वाले लोग हैं। वक्फ के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू मेरी कौम को इल्म के उजाले में लाने के लिए, मेरी कौम जो अंधेरे में चली गई है उसको वापस रोशनी में लाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद अशफाक ने जो चिराग रोशन किया है, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी बात वक्फ की बारीक बीनी से आपके पास रखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, आज सबसे अव्वलीन काम ये है आपका और मेरा कि हम सब लोग आपस में जुटे। आज ये हालात जो हमारे अंदर पैदा है, इसका सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो वह हम खुद हैं। हम 3 आदमी अगर एक साथ बैठे तो हम 3 में इत्तेफाक नहीं। अपने अपने अकायद पर, अपने अपने मसलक पर, अपनी अपनी बिरादरी पर, अपने अपने इलाके पर खूब मजबूती से काम करो, खूब मजबूती का काम करो। अल्लाह आप सबके कामों में बरकत दे। लेकिन जब कलमे की बुनियाद पर, मिल्लत के सवाल पर, मेरे देश की हिफाजत के लिए कोई आवाज दे तो बनामे मुस्लिम हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप इसके लिए बेदार नहीं होंगे, होश के नाखून नहीं करेंगे, तब तक इस तरह मीर जाफर, मीर सादिक आकर तुम्हारे सपों में इंतशार पैदा करते रहेंगे। मुबारकबाद है जलगांव वालों,
कि मुझे बहुत सही मैसेज तो नहीं, लेकिन कुछ मालूम हुआ था कि हमारे यहाँ भी दो भाई अलग अलग इसी काम पे मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुत्तहिद हो गए और ये आज का मजमा उनके इत्तेहाद की गवाही दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हर नगर, हर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जहां आप बुलाएंगे हम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ मिलकर आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, देश के लिए, मिल्लत के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए एक आवाज़ पर न रात देखेंगे न दिन देखेंगे। आप घबराना नहीं, हम फंसा कर भागेंगे नहीं। आपसे पहले हम हथकड़ी लगाएंगे, आपसे पहले हम जेल जाएंगे, अपने प्याले का सालन आपको देंगे, अपने दस्तरखान की रोटी आपको देंगे। अल्लाह रज़्ज़ाक है, सबका रिज़्क़ बटा हुआ है, सबका रिज़्क़ फिक्स है। चाहे जेल की रोटी हमारा मुकद्दर हो या सूली पर जाते जाते हमें खाना पानी मिले, लेकिन देश के संविधान को, गंगा जमुना तहजीब को दागदार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। शर्त तो ये है कि आपका इत्तेहाद रहे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं लिख कर तो बहुत कुछ लाया था, लेकिन इंसान बोलता वही है जो अल्लाह बुलवाता है, ये सब रखा रह गया। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपस में मिलजुल कर रहो और अपने बच्चों को, हमारी कुल जमाती विफाक की जब मीटिंग होती है तो सिद्दीकी साहब और तमाम लोग जब मशवरा करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि अपने बच्चों को इस वक्त जो हालात हैं, मराठी ज़रूर पढ़ाओ। इंग्लिश से ज़्यादा आज देश में मराठी की ज़रूरत है, इसलिए अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों का ऐलान है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उस पर हमको अमल करना है। नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। इस अमल पर, इस ऐलान पर अगर हम लोग अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला वक्फ के लिए घबराओ मत। ये कुछ देर की खामोशी है, ये कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आज इस जालिमों का वक्त तो है, कल तुम्हारा वक्त तो आएगा, आएगा, आएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, तुम हुकूमत करने आए थे, तुम गुलामी कर रहे हो। धिक्कार है हमारी जिंदगी पर, लानत है हमारी इस गुलामी पर। अरे शान से जियो, इज्जत से जियो, जिल्लत की मौत से, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, हमसे जो मांगा गया हमने कभी इनकार नहीं किया, हम देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। क्यों? कि हम देने वाली कौम है, लेने वाली नहीं है। लेने वाले दूसरे होंगे। बोले क्या दिया? तो मोहतरम, ताजमहल हमने दिया, कुतुब मीनार हमने दिया, जिस लाल किले पर इठला इठला कर तकरीर करते हो वो लाल किला हमने दिया। अरे हद तो वो है कि वो तिरंगा भी हमने दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नगमा हमने दिया। इनकलाब जिंदाबाद ये हमने दिया। टीपू सुल्तान। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोहतरम साथियों, कुतुब मीनार हमने दिया, लाल किला हमने दिया, अबुल कलाम हमने दिया, मिसाइल हमने दिया, और क्या लोगे? हमसे, आपसे कोई आस उम्मीद नहीं है। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार है। सबब के दर्जे में हम वक्फ के ताल्लुक से जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मैं कह रहा था और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि
हमने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, लाल किला दिया, अबुल कलाम दिया, मिसाइल दिया। अरे मुगलों ने 700 साल हुकूमत की, 700 से ज्यादा। तुम्हारे पास टमाटे बटाटे के सिवा था क्या? चंपा हमने दिया, गुलाब हमने दिया, मोगरा हमने दिया, फिर भी हमसे सीखा है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। अस्सलाम वालेकुम।